मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस। सुर्खियों पर एमएलसी के कविता अज़्म व हिम्मत और हौसले के साथ मैदान में सरगर्म। दावत अफ्तार गंगा जमनी तहजीब की अलामत। दावत अफ्तार से एमएलसी के कविता। वक्फ के लिए वक्फ हो जाओ। औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी। औकाफ का मालिक अल्लाह है के नारों के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अज़ीमुश्शान धरना। कुरान मजीद का रमज़ानुल मुबारक से खुसूसी ताल्लुक़। रमज़ानुल मुबारक में कुरान शरीफ का नुज़ुल हुआ। माह रमज़ान में मोमिन बंदे अल्लाह को राज़ी करें। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की तारीख भी केसीआर, तेलंगाना का मुस्तकबिल भी केसीआर। रेवंत रेड्डी साहब ये बात ज़हनशीन कर ले, आप किसी भी सूरत में केसीआर का मुकाबला नहीं कर सकते। तमाम मज़ाहिब में एक दूसरे के साथ मोहब्बत की तलक़ीन। दावत अफ्तार गंगा जमनी तहजीब की अलामत। निज़ामाबाद में दावत अफ्तार से के कविता का इजहार ख्याल। रुकने कानूनसाज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता की जानिब से बसद अक़ीदत एहतराम निज़ामाबाद में दावत अफ्तार का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मेज़बान कलवाकुंटला कविता ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे लिए ये खुशी और एज़ाज़ की बात है कि हम आज इस बाबरकत महफिल में शरीक हुए। रमज़ान मुबारक सिर्फ एक महीना ही नहीं बल्कि ख़ुद पर काबू पाने, दूसरों के साथ हमदर्दी करने और एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए मौका और तरबियत का नाम है। कि कविता ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और एहसास का नाम है। उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब हमें यही तालीम देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे के साथ रहें। आज दावत अफ्तार में हमारी मौजूदगी इस बात की अलामत है कि हम सब चाहे किसी भी मज़हब व अक़ीदा से ताल्लुक़ रखते हों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और अपनी मुश्तरका क़दरों को फ़रोग़ दे सकते हैं। दावत अफ्तार गंगा जमनी तहजीब की भी अलामत है। मैं दुआ करती हूँ कि ये मुक़द्दस महीना मुस्लिम भाइयों के लिए रहमत, बरकत और फैज़ का बाज़ बने। ऊपर वाला आप सब की दुआओं और इबादत को कबूल करे और हमें एक दूसरे के साथ मज़ीद बाहमी मोहब्बत के फ़रोग़ और खैर ख्वाही की तौफ़ीक अता करें। BRS की सीनियर रहनुमा कलवाकुंटला कविता ने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि तेलंगाना की तारीख भी केसीआर है और तेलंगाना का मुस्तकबिल भी केसीआर ही है। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी साहब, आप खुद को रियासत का मुस्तकबिल करार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तेलंगाना की तारीख भी केसीआर है और तेलंगाना का मुस्तकबिल भी केसीआर ही होगी। आप किसी भी सूरत में केसीआर का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा
कहा कि केसीआर के लिए तेलंगाना एक जिम्मेदारी है, जबकि दूसरों के लिए तेलंगाना सिर्फ सियासत का मैदान है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी केसीआर से खौफजदा है और नींद में भी केसीआर का नाम ले रहे। उन्होंने वज़ीर आला पर तंज करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी कहते हैं कि किसानों को रियायती स्कीमें नहीं दूंगा, लेकिन सख्त लब्वो लहजे में बात करूंगा, खर्च माफ नहीं करूंगा लेकिन रुआब जमाऊंगा, आपाशी के लिए पानी फ्राहम नहीं करूंगा लेकिन बड़ी बड़ी बातें करूंगा, नौजवानों को मुलाजमतें नहीं दूंगा लेकिन खोखले वादे करूंगा, कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना नहीं दूंगा लेकिन झूठे दिलासे जरूर दूंगा। उन्होंने हुकूमत से इस्तिफसार किया कि रमज़ान गिफ्ट तकसीम करने का सिलसिला क्यों बंद कर दिया गया। बीआरएस हुकूमत में हर मस्जिद के लिए 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इससे वाज़ेह हो गया है कि मुसलमानों के हक में कौन सी जमात खड़ी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों से किए गए तमाम वादों को नज़रअंदाज कर दिया। कविता ने फौरी तौर पर मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक दर्स है खुद पर काबू पाने का, दूसरों के लिए हमदर्दी का और एक बेहतर इंसान बनने का। मैं देख रही हूं कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने की नाम नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी, सब्र और एहसास का नाम है। दुनिया के तमाम मजहब हमें यही सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे के साथ रहे। आज यहाँ मौजूद होना इस बात की अलामत है कि हम सब चाहे किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखते हो, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और अपनी मुश्तरका कदरों का फरोग दे सकते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि ये मुकद्दस महीना आप सबके लिए रहमत, बरकत और सुकून का बाइस बने। ऊपर वाला आप सबकी इबादत कबूल करे और हमें एक दूसरे के लिए माज़ीद मोहब्बत और खैर काई पैदा करने की तौफीक दे। क्या कर रहे कांग्रेस वाले? शब्बीर भाई आए कल यहाँ पे, आके चंद कपड़े देके 1-2 लोगों को राशन देके चले गए। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस वाले खुद कबूल कर रहे कि मुसलमानों में जरूरतमंद लोग हैं। अगर जरूरतमंद लोग मुसलमानों में हैं तो रमजान का तोहफा आपने क्यों बंद किया? रमजान का जो गिफ्ट था आपने क्यों बंद किया? रमजान के महीने में मस्जिदों को लाइटिंग के लिए, क्लीन करने के लिए, कलर डालने के लिए बीआरएस के हुकूमत में 1-1 लाख रुपए तक का भी दिया गया था। 2 साल से हम देख रहे हैं किसी भी एक मस्जिद को 1 रुपया भी कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की हुकूमत में नहीं दिया। तो असली दोस्त माइनॉरिटियों का, असली दोस्त मुसलमानों का कौन है? एक साल की कांग्रेस हुकूमत में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हम सबको पता चल गया कि असली बात क्या है। और बाकी जितने भी उन्होंने वादे किए थे मुसलमानों को, उसका तो कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जैसे सब लोगों के वादे गुल कर दिए, हमारे मुसलमानों को भी जो वादा दिए थे वो भी गुल कर दिए। और ऊपर से क्या करते हैं ये सीएम साहब? जब भी देखो सुबह से शाम तक एक ही नाम जपते रहते, केसीआर केसीआर केसीआर। उनको नींद में भी केसीआर ही याद आते। इतना डर है उनके दिल में कि हमेशा केसीआर ही याद आते। जनालू टीवीला దగ్గర कोई साउंड పెంచుకొని क्या बोल रहे केसीआर साहब बोल के सुनते। आज ये हमारे सीएम साहब बात कर रहे तो लोग टीवी को म्यूट में डाल के चले जा रहे। इन्हों सेम बकवास बार बार वही बोलते, सुनने का कोई फायदा नहीं है बोल के। वापस एक बार रमजान के इस पाक महीने का सभी को मुबारकबाद देते हुए सेलव తీసుకున్నాను। थैंक यू। जय तेलंगाना। हम पोचाराम रिजर्वायर और नागन्ना कुएं की बहाली व तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कानूनसाज असेंबली से वजीर जोपली कृष्णा राव का इजहार। असेंबली में एल्लारेड्डी के एमएलए मदन मोहन राव ने वजीर जोपली कृष्णा राव से सवाल किया कि क्या हुकूमत के पास नागिरेड्डीपेट मंडल में पोचाराम रिजर्वायर को एक माहौलियाती सयाहत और पानी पर मबनी तफरीही मुकाम के तौर पर तरक्की देने और फ़रोग़ देने की कोई तजवीज़ है? क्या लिंगमपेट गाँव में खदीम डेगड़ू मेला नागन्ना कुएं की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई तजवीज़ है? वजीर जोपली कृष्णा राव ने असेंबली में एल्लारेड्डी के एमएलए मदन मोहन राव के पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पोचाराम रिजर्वायर को माहौलियाती सयाहत और
पानी पर मबनी तफरीही मुकाम के तौर पर तरक्की देने का मामला हुकूमत के ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा कि खदीम डिगड़ू मिटला नागन्ना कुएं की मौजूदा तरक्की हुकूमत के ज़ेर गौर है। पोचराम रिजर्वायर और नागन्ना कुएं की तरक्की एक हिस्से के तौर पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, नकलो हमल, कश्ती, पार्किंग, ट्रैकिंग, लाइटिंग, छत व दीगर बनाने पर काम कर रहे हैं। बताया गया कि मामलात हुकूमत के ज़ेर गौर है। గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ పరిస్థితిలో ఈ టూరిజం డెవలప్మెంట్ను పెద్ద ఎత్తున చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి శాసనసభలో ఈ పాలసీ పైన చర్చించడం జరిగింది. క్యాబినెట్ ఆమోదం కూడా పొందడం జరిగింది. ప్రభుత్వ పెట్టుబడితో పాటుగా ప్రైవేటు రంగాన్ని కూడా ఆకర్షించి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేసినప్పుడే పెట్టుబడులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చినప్పుడే మన యొక్క టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి దీనికి కూడా గతంలో కూడా చాలా కార్యక్రమం అనేది అంటే నిర్లిప్తంగా ఉండింది. ఒక పాలసీ లేని కారణంగా డెఫినెట్గా ప్రభుత్వ పరంగా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రమోట్ చేసే కార్యక్రమం చేసి రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశం నుంచి కాదు అంతర్జాతీయ పర్యాటకులు కూడా రప్పించేటువంటి పద్ధతిలో షార్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ఏ బిగ్ వే ఈవెన్ అట్రాక్టింగ్ ది ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ఆల్సో ది టూరిస్ట్. ఇవన్నీ కూడా మూడుగా, ఒకటి టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా, రెండోది ఫారెస్ట్ ద్వారా ఎకో టూరిజం కావచ్చు, అట్లాగే ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా టెంపుల్ టూరిజం కావచ్చు, మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మెడికల్ టూరిజం కూడా, వీటన్నిటిని కూడా కలగలిపే పాలసీ తీసుకోవడం జరిగింది. తప్పకుండా మీ ఆశలు నెరవేరేటువంటి తరుణం ఆసన్నమైంది. అట్లాగే గౌరవ సభ్యులు ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టుగా పాల్వాయి హరీష్ గారు మాట్లాడినట్టుగా వారి నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన అంటే నీ నా అనే తారతమ్యం భేదం లేకుండా ఎక్కడెక్కడైతే రాష్ట్రంలో టూరిజం ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఎన్ని రకాల అవకాశాలు ఉంటే వాటన్నిటిని కూడా సద్వినియోగం చేసుకొని పెద్ద ఎత్తున టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్తో పాటుగా రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధి కూడా దోహదపడే విధంగా ముందుకెళ్ళే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. స్వయంగా ప్రతి జిల్లాకు కూడా నేను రావడం జరుగుతుంది. నిన్న కూడా ముడుమలు కూడా పోవడం జరిగింది. అది ఎప్పుడో 4000 సంవత్సరాల క్రితం నిలువురు వాళ్ళని. साबिक़ वज़ीर व MLA प्रशांत रेड्डी ने ऐवान असम्बली के इजलास के दौरान हल्दी के किसानों के मसले की तवज्जो दिलाई। निज़ामाबाद के बाजार में जो हल्दी 12,000 रुपये में फ़रोख्त होती थी वो अब 8,000 रुपये में फ़रोख्त हो रही। ख़रीदारों ने एक सिंडिकेट बना लिया। रियासती हुकूमत ख़रीदार सिंडिकेट की साजिशों को दूर करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे, वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया मुतालबा। साबिक़ वज़ीर व MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ऐवान असम्बली के इजलास के दौरान जिला निजामाबाद, आरमूर, बालकुंडा, निजामाबाद रूरल, जगतियाल जिला, जगतियाल कोरटला और निर्मल जिला, निर्मल खानापुर के हल्दी के किसानों के मसले की तवज्जो दिलाई। 8 हलकों के किसान निजामाबाद गंज में हल्दी लाकर बेचते। इस सीज़न के आगाज़ में निजामाबाद के बाजार में जो हल्दी 12,000 रुपये में फ़रोख्त होती थी वो अब 8,000 रुपये में फ़रोख्त हो रही। अगर इसी हल्दी को पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के सांगली के बाजार में ले जाया जाए तो ये 13 से 14,000 रुपये में फ़रोख्त होगी। निजामाबाद में ख़रीदारों ने एक सिंडिकेट बना लिया है और वो कुछ ओहदेदारों की मदद से कीमतें कम कर रहे हैं। चूँकि किसान गिरती हुई कीमतों से परेशान है, हल्दी के किसानों ने हाल ही में रज़ाकाराना तौर पर और सियासी वाबस्तगियों के बगैर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। इसी किस्म की हल्दी निज़ामाबाद में एक और सांगली में दूसरी कीमत पर फ़रोख्त होती है। इसी किस्म की हल्दी निज़ामाबाद में एक और सांगली में दूसरी कीमत पर फ़रोख्त होती है। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इस मसले को हल करने के लिए ऐवान की तवज्जो दिलाई। हल्दी बोर्ड के हालिया क़याम से किसानों को उम्मीद थी कि हल्दी को 15,000 रुपये की इमदादी कीमत फराहम की जाएंगी। गुज़िश्ता साल हल्दी बोर्ड के क़याम से कबल इसकी कीमत 16,000 रुपये थी। किसान बिलाखिर कम कीमत पर बेचने पर मजबूर होते। हम रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो ख़रीदार सिंडिकेट की साजिशों को दूर करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मरकज़ी हुकूमत को हल्दी बोर्ड से बात करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करना चाहिए कि सांगली में हल्दी की पेश करदा कीमत निज़ामाबाद गंज में भी दस्तियाब हो। रियासती हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करना चाहिए कि 15,000 की इमदादी कीमत दस्तियाब हो। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में किसानों के लिए 12,000 रुपये फ़ी कुंटल के हिसाब से हल्दी खरीदने का वादा किया था। अगर हल्दी की कीमत 9,000 रुपये हो जाती है तो रियासती हुकूमत को बाकी 3,000 रुपये फ़ी कुंटल हल्दी के किसानों को अदा करना चाहिए। సిండికేట్ అయ్యి ఖరీదారులు సిండికేట్ అయ్యి రైతులని వాళ్ళు పాపం ఫోర్సబుల్గా అంటే ఆన్లైన్ ఉంటుంది అధ్యక్ష, ఏం చేస్తున్నారు 2-3 కుప్పల్ని ఆన్లైన్ వాడుతున్నారు. మిగతాది అసలు ఆన్లైన్ ఎవరు పాడారు అందరు కూడా వలుక్కొని పాడకపోయిన పాపం రైతు 2 రోజులు 3 రోజులు వెయిట్ చేస్తాడు. వెయిట్ చేసి ఎంతకు చెప్తే అంతకు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉన్నది.
ఈ ఈ ఖరీదారుల యొక్క సిండికేట్ కుట్రల్ని వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పి రైతులు కోరుతున్నారు అధ్యక్ష. నేను కూడా కోరుతా ఉన్నాను. అట్లీస్ట్ ఆ సాంగ్లీలో ఉన్న రేటు ఆడ 13-14 వేలు ఎంతైతే ఉన్నదో నిజామాబాద్ గంజ్లో కూడా 13-14 వేలు పసుపు రైతుకు వచ్చేటట్టు చూడాలా అని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. రెండు ఈ కేంద్రంతో మాట్లాడి పసుపు బోర్డుతో మాట్లాడి మరి వాళ్ళు 15,000 రూపాయలు క్వింటాల్కు ఎంఎస్పి ప్రకటించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా రైతులు ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు అధ్యక్ష. 3 అధ్యక్ష, ఇప్పుడు సాంగ్లీ అంత రేటు మన దగ్గర వీళ్ళు ఈ సిండికేట్ని ఛేదించి ఒక రేటు సబ్స్టైన్ అయితే ఒక మంచి రేట్ వచ్చేస్తే 12,000 పైన రేట్ వస్తే ఏం ఇష్యూ లేదు అధ్యక్ష. ఒకవేళ 12,000 కంటే తక్కువ ఇప్పుడు 9,000 నడుస్తూ ఉంది, 8-9,000 నడుస్తూ ఉంది. అయితే మీరు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా మేనిఫెస్టోలో చెప్పినారు పసుపు పంటకు 12,000 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు అధ్యక్ష ఎంఎస్పి. ఒకవేళ 8,000-9,000 అమ్ముడు పోయింది అనుకోండి, మిగతా 3,000 మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్లో మీరు చెప్పిన మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన ప్రకారం ఆ 3,000 క్వింటాల్కు రైతుకు యాడ్ చేయాలా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అని చెప్పి రైతులు కోరుతున్నారు అధ్యక్ష. ఇది నేను రాజకీయాలకు సంబంధం లేకుండా మాట్లాడుతున్నా అధ్యక్ష. అందరూ ఉంటారు రైతులు, పసుపు రైతులు అన్ని పార్టీల్లో ఉంటారు కాబట్టి. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन की पुलिस कमिश्नर से कामयाब नुमाइंदगी। नेहरू पार्क सर्कल पर गारमेंट्स ताजरीन को मिली कारोबार की इजाज़त। इकबाल मीनारता अहमदी बाजार बरकतपुरा ट्रैफिक की बहाली। शी टीम कंट्रोल रूम का क़याम। ताजरीन का इजहार तशक्कुर। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर पी साई चैतन्या से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मुलाकात के जरिए निजामाबाद मजलिस कायदीन ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि माह रमज़ान मुबारक के दौरान तमाम मुस्लिम इलाक़ों के तिजारती मराकिज़ को हस्बे मामूल खुले रखने और हर साल की तरह इस साल भी नेहरू पार्क सर्कल पर रेडीमेड गारमेंट्स ताजरीन को अपने स्टॉल्स लगाने की इजाज़त को बहाल करते हुए माह सियाम तक कारोबार करने की इजाज़त के अलावा मुस्लिम तिजारती इलाक़े गांधी चौक, नेहरू पार्क, अहमदी बाज़ार, बरकतपुरा जैसे मसरूफ़ तरीन तिजारती इलाक़ों में ईद उल फित्र की ख़रीदारी के लिए आने वाले गाहकों बिलखुसूस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें सारिकीन से महफूज रखने के लिए खातून पुलिस एहलकारों और शी टीमों को इन भीड़ भाड़ वाले तिजारती इलाक़ों में तैनात किया जाए और खातून पुलिस टीमों के जरिए आरसी सब कंट्रोल रूम कायम करते हुए सार्खीन और दीगर गैर समाजी अनासिर से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करते हुए सरखे की वारदातों की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। अलावासी ट्रैफिक की बहाली के लिए इकबाल मीनारता गोल्डन बेकरी अहमदी बाजार खरीदारी के लिए आने वाले ख़वातीन की सहूलत के लिए वन वे एक रुखी रास्ता करते हुए बैरिकेड्स लगाए जाए। मजलिसी कायदीन की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी पर पुलिस की जानिब से नेहरू पार्क, इकबाल मीनारता, अहमदी बाजार, गोल्डन बेकरी चौराहा, नफीस चिकन सेंटर और शिफा मेडिकल चौराहा किला रोड पर भी बैरिकेड्स लगाते हुए ट्रैफिक की बहाली के इक़दामात को यकीनी बनाया गया। अलावासी मजलिसी कायदीन ने नेहरू पार्क पहुंचकर सर्कल पर लगाए जाने वाले रेडीमेड गारमेंट्स स्टॉल्स की मार्किंग के जरिए दुकानात की निशानदेही का जायजा लिया। मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी पर नेहरू पार्क ताजरीन ने उन्हें कारोबार की इजाज़त बहाल होने पर सदर मजलिस रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, निजामाबाद पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस, आला हुक्काम और मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, ज़िला सदर मोहम्मद फैयासुद्दीन, सीनियर कायद मजलिस व साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी एजाज हुसैन, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली बागबान, अब्दुल सलीम, माजिद सिद्दीकी, खलील अहमद, अमर फारूक, सैयद लतीफ़, मोहम्मद हाजी व दीगर भी मौजूद थे। शहर निजामाबाद में नेहरू पार्क पर हर साल हम दुकान लगाते हैं यहाँ पर रेडीमेड के, और हमको असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम वाले पूरे लोग हमको पुलिस कमिश्नर से और बड़े बड़े लोगों से सबसे इजाज़त दिलाया हमको। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और पुलिस वालों का शुक्रिया, कमिश्नर साहब का शुक्रिया और कमिश्नर साहब का शुक्रिया बहुत बहुत, एसी साहब का ट्रैफिक वाला उनका भी शुक्रिया बहुत बहुत, जो हमको कारोबार के लिए हमको इजाज़त दी, हमको दुकान लगाने का परमिशन दिया। वक्फ तरमीमी बिल हरगिज कबूल नहीं। निजामाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना अजीमुशान कामयाब।
सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन की शिरकत व खिताब। निजामाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ धरना चौक पर 11 बजे से 1 बजे तक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना अज़ीमुश्शान तौर पर कामयाब रहा। सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए खिताब किया और ऐलान किया कि वक्फ तरमीमी बिल हरगिज़ कबूल नहीं, हुकूमत की तानाशाही नहीं चलेंगी। एहतजाज में शरीक होते हुए कायदीन ने कहा कि वक्फ बोर्ड और वक्फ जायदादें अल्लाह ताला की अमानत है। मिल्लत इस्लामिया के यतीम यसीर तबके की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया। मिल्लत इस्लामिया के मालदार तबके ने अपनी कीमती ज़मीनात को यतीम यसीर तबके के लिए वक्फ किया है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत वक्फ बोर्ड और वक्फ जायदादों को निशाना बनाते हुए वक्फ तरमीमी बिल पेश करे जो सरासर नाइंसाफ़ी है, जिसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। एहतजाज के अख्तिताम पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान और एहतजाज में शरीक होने वाले कायदीन ने एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात की और याददाश्त हवाले की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान व कारकुनान के अलावा एहतजाजी धरना में MPJ रियासती मोहम्मद अब्दुल अजीज़, हाफिज़ मोहम्मद लई खान, नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया, मौलाना सैयद समीउल्लाह, सदर ज़िला जमीयतुल उलमा हिंद, कांग्रेस पार्टी कायदीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन, BRS, मजलिस बचाओ तहरीक, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा SC, ST, BC तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने एहतजाजी धरने में शिरकत करते हुए खिताब किया। ये जो कोशिश की जा रही है जानबूझ करके मुसलमानों को तबाह व ताराज करने की है, कमज़ोर करने की है, उनके तशख़्ख़ुस को मिटाने की है। अब तक भी जो कोशिशें की गई वो भी तब इसी तरह की थी। अब तो ख़ास करके मुसलमानों के घरों के ऊपर, मुसलमानों के जायदादों के ऊपर हमले करने और उनको पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश है। मुसलमान सब के सब मुत्तहिद हो चुके हैं। अब किसी सूरत में भी मुसलमान इसको कामयाब होने नहीं देंगे। दिल्ली की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है, वो हर मुसलमान की आवाज़ है। पार्लियामेंट के अंदर कानून को बदलना पड़ा था, उसी तरह बदलने की कोशिश हम करेंगे और बदलवाएंगे, कानून को बदलवाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। पास हुआ तो कानून को बदलवाएंगे, ये क़ुव्वत हमारे अंदर है। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जाए या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल है। माह रमज़ान मुबारक का कुरान शरीफ से खुसूसी ताल्लुक़। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में तकमील तरावी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम की जानिब से शानदार नज़्म।
हर साल की तरह इस साल भी मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की ज़ेरे निगरानी में ख़वातीन के लिए तरावी में रोज़ाना 2 पारे हाफिज़ मोहम्मद असद इमाम खतीब मस्जिद स्टेशन निज़ामाबाद ने पढ़ाया। कल शब तकमील तरावी के मौके पर मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें उलमाए कराम बिलखुसूस हाफिज़ मोहम्मद असद इमाम खतीब मस्जिद स्टेशन मुफ्ती अब्दुल गफ़ार हाफिज़ असलम हाफिज़ अल्ताफ़ व दीगर उलमाए कराम को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग गोल्डन बेकरी, मोहम्मद ज़कीउद्दीन रॉयल ऑप्टिकल, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद आमिर और दीगर मौज़िज़ीन मौजूद थे। आखिर में नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 60 की सेहत, दराजी उम्र और तरक्की और आलिम इस्लाम में अमन इस्तेहकाम की क़याम के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआएं की गई। 15 रोज़ा तरावी में 400 से ज़ायद ख़वातीन ने शिरकत की, जिसके लिए बेहतरीन इंतज़ामात रूबे अमल लाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल के अंदर मोहम्मदिया कॉलोनी में 2014 से यहाँ पर ख़वातीन के लिए शमीना का नज़्म अमल में लाया जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल के अंदर। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए यहाँ से इस कम्युनिटी हॉल के काम ले रहे हैं और इस कमेटी हाल में मुसलसिल यहाँ पर लोग यहाँ पर शादी ब्याह और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं कमेटी हाल के अंदर और साल भर बिजी रहता है कमेटी हाल। और मेरा मकसद यही था कमेटी हाल गरीबों के लिए काम में आना। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर कुरान खानी होते हुए 11 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस साल जो है ना 10 साल तक तो हमारे मुफ्ती अल्ताफ़ साहब यहाँ पर कुरान सुना रहे थे। आज उनके वालिद शहर के मशहूर मारूफ हमारे हाफिज़ मोहम्मद असद साहब इमाम खतीब मस्जिद स्टेशन ने आज यहाँ पर इस साल कुरान सुनाई हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहतमंद रखे और उनकी तरक्की उनको तरक्की दे, उनकी फैमिली को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमारे मोहल्ले के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और जितने भी मोहल्ले के लोग ज़ईफ़ हैं बीमार हैं उनको सेहत याबी अता फरमाए और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करें और तमाम मोहल्ले के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करें। मैं फिर एक बार हमारे डिवीज़न नंबर 7 की और यहाँ पे उलमाए दीन का और हमारे इस मौके पर हमारे नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रमज़ान मुबारक इस्लामी महीनों में सबसे मुक़द्दस महीना है। रोज़े रखने से अल्लाह ताला का क़र्ब और रिज़ा हासिल होती है। रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, तो सदक़े दिल से तौबा करें और अल्लाह को राज़ी करें। रमज़ान मुबारक की अज़मत व बरकत को समझते हुए हमें इसके हर लम्हे को कीमती जानना चाहिए। शरीयत के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक रमज़ान मुबारक को 3 अशरों में तक़सीम किया गया और हर अशरा अपने अंदर मखसूस फजीलत रखता है। पहला अशरा रहमत का अशरा। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत का अशरा कहलाता है। इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेपनाह रहमतें नाज़िल फरमाता है। हर मोमिन को चाहिए कि इस अशरे में अल्लाह से रहमत तलब करे, इसकी बारगाह में गिड़गिड़ाए, रोए, आजिज़ी इख्तियार करे और अपने रब को राज़ी करने की भरपूर कोशिश करे। अल्लाह ताला बेहद रहम फरमाने वाला है, वो अपने बंदों को अपनी बेपाया रहमतों से नवाजता है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है, यानी वो वक्त जब अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ़ फरमाता है। इस अशरे में हमें अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, सदक़े दिल से तौबा करनी चाहिए और अहद करना चाहिए कि आइंदा तमाम बुरे काम छोड़कर सिर्फ वही काम करेंगे जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो। जो शख्स इखलास के साथ तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसे नेकियों की राह पर डाल देता है। तीसरा अशरा निजात का अशरा। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है। इस अशरे में हर मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से क़यामत के दिन की सख्तियों, जहन्नुम की हौलनाकियों, अज़ाब इलाही
तबाही और हिसाब व किताब की सख्तियों से निजात की दुआ करें। अल्लाह ताला निहायत मेहरबान और फजल व करम फरमाने वाला है। वो अपने बंदों को जहन्नुम के अजाब से बचाने वाला है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो, अपने किए पर निदामत का इजहार करो, बंदों के हुक्क अदा करो और मेरे हुजूर सजदे रीस हो जाओ। मैं तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। ये अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत है कि वो रमज़ान मुबारक में अपने बंदों के लिए रहमत, मग़फ़िरत और निजात के दरवाजे खोल देता है। इसलिए हमें इस माह मुबारक के एक एक लम्हे को कीमती जाना चाहिए और इबादत, दुआ, तौबा, ज़िक्र व अज़कार, नवाफिल, सदक़ा व खैरात और दीगर नेक अमाल में मसरूफ़ रहना चाहिए, ताकि हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सके और कामयाबी व फलाह की राह पर गामज़न हो सके। हुकूमत ने तमाम शोबों में माज़ूर अफराद को एकसा मौक़े फ़राहम करने और उन्हें 10वीं जमात के इम्तिहानी नंबरों से इस्तिस्ना देने के लिए खुसूसी हुक्म जारी किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने कहा कि 10 इम्तिहानी नंबरों में छूट के अलावा हुकूमत माज़ूर तलबा को हर तरह से मदद फ़राहम करेंगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मसावी मौक़े के अलावा रियासती हुकूमत 10 इम्तिहानी नंबरों में से 5 नंबरों के मामले में रियायत दे रही। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने कहा कि वालिदैन और महकमा तालीम के मुलाजमीन माज़ूर अफराद की खिदमत को बोझ समझने के बजाय अपनी जिम्मेदारी समझे। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आलात की तकसीम का प्रोग्राम ज़िले महकमा तालीम, महकमा जामा तासीरी तालीम के ज़ेरे एहतमाम ज़िला मरकज़ में वाक़े न्यू हाउसिंग बोर्ड ज़रूरतमंद तलबा की इमदाद आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मुश्तरका तौर पर तलबा में मुआविन आलात की तकसीम के प्रोग्राम का इनेकाद ज़िला महकमा तालीम जामा ताज़री तालीम महकमे के ज़ेरे एहतमाम पीर को ज़िला मरकज़ में वाक़े न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के कन्वेंशन हॉल में किया। जामा ताज़री तालीम महकमा ज़िला कोऑर्डिनेटर पी श्रीनिवास राव की सदारत में मुनक़िदा इस कैंप में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। माज़ूर अफराद की ज़रूरत को तस्लीम करने और उन्हें मुआविन आलात फ़राहम करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने IERPS को माज़ूरों और उनके वालिदैन को कैंप में लाने की कोशिशों पर मुबारकबाद दी। इस कैंप में IERPS और दीगर ने शिरकत की। 50वें डिवीज़न में एक मकान पर गैर कानूनी टावर की तामीर पर कॉलोनी की अवाम ने बरहमी का इजहार किया और प्रजवानी प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर से सेलफोन टावर की तामीर को रोकने की अपील की, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने मुस्बित जवाब दिया। शहर के 50वें डिवीज़न में एक मकान पर सेलफोन टावर की तामीर को रोकने के लिए साबिक कॉर्पोरेटर बी रघविंदर और NHRC जिला सदर M धर्मिंदर ने प्रजवानी प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित से अपील की। इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर बी रघविंदर ने कहा कि एडिशनल कलेक्टर ने मुस्बित जवाब दिया। कॉलोनी के रिहायशियों NHRC मेंबरान पद्मा, शारदा, सुजाता, रोहिणी व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और यकीन दिलाया कि टावर को जल्द हटाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। MLC के कविता अज़्म व हिम्मत और हौसले के साथ मैदान में सरगर्म। दावत अफ्तार गंगा जमनी तहजीब की अलामत। दावत अफ्तार से MLC के कविता। वक्फ के लिए वक्फ हो जाओ। औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी। औकाफ का मालिक अल्लाह है के नारों के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अज़ीमुश्शान धरना। कुरान मजीद का रमज़ान मुबारक से खुसूसी ताल्लुक़। रमज़ान मुबारक में कुरान शरीफ का नुज़ुल हुआ। माह रमज़ान में मोमिन बंदे अल्लाह को राज़ी करें। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।